जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे ताजमहल की पूरी कहानी और वे किस्से जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का एक नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था। गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं ये आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और 22 वर्षों यानी 1631 से लेकर 1653 में ताजमहल बनकर पूरा हुआ। कई चरणों में इसका काम पूरा किया गया था। इसका जो ऊपर आप लोग देखते हैं गुंबद, सिर्फ गुंबद बनाने में ही 15 वर्ष लग गए थे। शेष 7 वर्षों में बाकी काम पूरा किया गया। इस दौरान 1000 हाथियों से काम लिया गया था जो संगमरमर के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। इसको बनाने के लिए विदेश से भी कारीगर बुलाए गए थे और इसे बनाने के लिए कुशल कारीगरों को बुलाया गया था। उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए थे जिनकी देखरेख में करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण कार्य के प्रमुख थे। लाहौरी पर्सियन थे और उन्हें ईरान से बुलाया गया था। इसके अलावा पत्थर पर डिजाइन तराशने के लिए मध्य एशिया से कारीगर बुलाए गए थे। ताजमहल फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की जरूरत होती है। जैसे जैसे इसे नमी मिलती है ये और मजबूत होती है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया था। इसके चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई हैं और ये मीनारें ताजमहल को संतुलन देती है, उसको बैलेंस करके रखती हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि आपदा के समय में मीनारें मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरे। अगर आप शायद अपनी आंखों से देखकर आप नहीं देख पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन इसकी जो 4 मीनारे बने हुए हैं ये चारों तरफ हल्के हल्के झुके हुए हैं बाहर की तरफ, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये उसके मकबरे को यानी जो गुंबद बना हुआ है उसको ना नुकसान पहुंचा सके। हिंदू समुदाय के लोगों का दावा है कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है। इसका नाम तेजो महल है। उनका तथ्य है कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था। मुमताज की स्पेलिंग में आखिर में जेड आता है जबकि ताजमहल में जे। इसके अलावा यदि इसमें मुम शब्द को लगा रहने देते हैं तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। फिर मुम शब्द को हटाया गया। इसके अलावा महल मुस्लिम शब्द नहीं है। किसी भी मुस्लिम देश में
ऐसी इमारत नहीं है जिसके नाम में महल शब्द का प्रयोग किया गया हो। पीएन ओक की पुस्तक ताजमहल इज अ हिंदू टेम्पल में ऐसी तमाम दलीलें देखी जा सकती हैं जो इस इमारत को शिव मंदिर साबित करती हैं। कुछ ऐसी बातों पे हम डिस्कशन करते हैं जो शायद आपको न पता हो। अगर इससे पहले आप नहीं जानते थे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद दबाव बनने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल कुतुब मीनार से भी 5 फुट ऊंचा है। ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक एक शख्स ने फिश आइस लेंस के जरिए ली थी। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। प्रतिदिन करीब 12,000 सैलानी इसे देखने आते हैं। औरंगाबाद में बना बीवी का मकबरा ताजमहल की नकल से बनाया गया था। उसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।